जी, एक जिज्ञासा है। महादेव की तस्वीर में बाघ, बैल, सांप, चूहा, कार्तिक जी, गणेश जी सभी हैं। उन सब साथ में दिखते हैं, पर हम लोगों में मतभेद क्यों? देखिए, हम आप शिव के शिष्य हैं। शिव जैसा बनने की कोशिश करेंगे। शिव का परिवार जो तस्वीरों में दिखता है भाई, बाघ, बैल, बकरी, मोर, चूहा सब एक साथ हैं, तो क्या प्रेम से हम आप यहाँ नहीं हैं? ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आ गया है तो अब मन संचालक महोदय की लाचारी है पढ़ना। बड़े प्रेम से यहाँ 2900 लोग बैठे हैं, 2900 बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, कोई नहीं जानता। शिव की शिष्यता तो आप में दिख रही है, शिव का परिवार तो आप में दिख रहा है। सवाल क्यों उठा रहे हैं? जिज्ञासा है, शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर में आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोगों के पिताश्री, हम लोगों ने कहा है, मेरा नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा कि मेरे पिताश्री, हम लोगों के पिताश्री हमेशा मौन रह गए। तो हमारी और आपकी औकात क्या है? साहब की पुस्तक पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि गुरु शरीर किसको कहा जाता है और गुरु शरीर में कौन है। इस पर साहब ही मौन रह गए, तो हमको और आपको मौन रहना आवश्यक है। ऐसे तो हम लोग बराबर साहब से सवाल किया करते थे। उनकी पुस्तक की लाइन है ये, दो जगह उन्होंने कहा है, गुरु जिस शरीर का अवलंबन करते हैं उसको गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब आप खुद समझ लीजिए। एक जिज्ञासा है, अनुभूति और स्व अनुभूति में क्या अंतर? अनुभूति जो हम आप समझते हैं, जो हम आप फील करते हैं, उसी को अनुभूति कहते हैं। स्वानुभूति, स्व मतलब मैं, अपना, अपनी अनुभूति, मेरा सामान, मेरी चप्पल, मेरा सोच, मेरा सपना। तो अनुभूति किसी की भी हो सकती है जो हम आप सुना सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना आपको, साधुता मरती नहीं, साधु कभी मरते नहीं, वो मेरी स्वानुभूति थी, पर हमने आपको अपनी अनुभूति सुनाई। तो जो आप खुद फील करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, खुद एहसास करते हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है तो वो बताएगा ना कि रसगुल्ला मीठा है कि कम मीठा है, कि चाय में चीनी है कि भुला गए। तो जो पी रहा है वही बताएगा। तो जो पी रहा है उसकी अनुभूति स्वानुभूति हुई, जो बता रहा है कि भाई चीनी नहीं है, चीनी डलवा लीजिए चाय में, वो अनुभूति हुई। वो आप पर भी काम कर सकती है। स्वाद जैसे लगेगा मतलब मेरी अनुभूति है। एक जिज्ञासा है, साहब हमेशा शिव चर्चा में अनाधिकार या आशीर्वाद देते थे कि हम लोग शिव के शिष्य बन जाएं, बने रहें। फिर भी यहाँ शिव चर्चा करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। कभी मुख्यालय के सहयोग की अपेक्षा करते हुए सहयोग ना मिल पाती है, कभी गुरु भाई से सहयोग नहीं मिल पाती है। तो आप मार्गदर्शन करें कैसे हम लोग महादेव का काम करें, क्योंकि ये अधिकार, ये आशीर्वाद तो साहब ने दिया है हमको। सबसे पहले तो ये जानिए कि मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। वो हमको और आपको सहयोग करता है और उसकी हमेशा ये अपेक्षा रहती है हमसे और आपसे कि हम आप भी उसको सहयोग करें, क्योंकि वो एक सिस्टम है। सिस्टम हमारे और आपके लिए बनाया गया है। ये कुछ हो सकता है कि कभी कई बार होता है कि हमको और आपको कुछ करना रहता है, तो कई बार होता है कि थोड़ा क्लैश, मेंटल क्लैश हो सकता है, ठीक है। कई बार बात नहीं बनती है, पर वो हमेशा कोशिश करता है कि वो हमारा आपका सहयोग करे। तो कई बार वो जैसी अपेक्षाएं हमसे और आपसे करता है, हम आप भी करते हैं। भाई खाली हम ही आप सोचे कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करिए। आप भी तो सोच सकते हैं ना कि आप मेरी मदद करिए। तो ये रेसिप्रोकल है। मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। साहब ने ये व्यवस्था सहयोग के निमित्त बनाई थी, विरोध के निमित्त नहीं बनाई थी। कोई हमारा आपका विरोध नहीं करता। आंशिक छिटपुट हो सकता है, वो सब ऐसे ही है। घर परिवार में भाई भाई में विरोध होता है तो छोड़ के चल देते हैं, नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना है, वो भी आपके अपने हैं, आप भी आपके अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं।
तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। साहब ने एक व्यवस्था दी है हमारी आपकी सुविधा के लिए, वो हमारे आपके भले के लिए बनाई गई है। कई बार हो सकता है कि हमको और आपको जो जिस समय जो करना है, अब जैसे चुनाव का टाइम है, अभी हम आप बाहर निकलेंगे, कायदे से हमको और आपको धीरे धीरे निकलना है क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है। ठीक है, हमको और आपको कानूनी ऑर्डर है इस कार्यक्रम को करने का, पर कानूनी ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं ना है कि हम आप कुछ भी कर लें। तो ये मुख्यालय देखेगा ना, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कहीं कोई खटपट नहीं होगा, कहीं कोई अभाव नहीं होगा। तो दोनों को मिला करके चलने की कोशिश करिए। अब आपको लगता है कि कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है तो एक बार बात कर लीजिए, जाकर के बात कर लीजिए, वहां तो सबका स्वागत है। एक जिज्ञासा है, शिव को भावजनित प्रेम ही स्वीकार है, गुरु को भावजनित प्रणाम ही स्वीकार है। दीदी इस विषय पर बताने की कृपा करें। भावजनित प्रेम ही स्वीकार है। तो महादेव हमारी आपकी तरह शरीर में तो है नहीं कि भूख लगी है तो रसगुल्ला खिला दीजिए, खाने का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे। भाई वो भाव जनित सकता है, वो प्रेम से ही ग्राह्य है, उनको हम आप दे के सकते हैं। हमारे आपके पास है क्या जो उनको दीजिएगा? ये बता, सब तो उसी का है क्या जो दीजिएगा? है कि नहीं कुछ उसको देने के लिए? जो है वो उसी का है। हमारी आपकी सांसें जिस पर सारा पुतानी है हमारा आपका उसी की है भाई साहब, हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ। क्या दीजिएगा? जो है उसी का है, तो जो वो भेजा है वही लौटा दीजिए। वो प्रेम से भेजा है, प्रेम लौटाइए। अब और भाव ही जब घनीभूत होते हैं, विचार ही जब घनीभूत होते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। जो वो दिया है उसको लौटा दीजिए। तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर, जो उसने दिया है वो लौटाइए। उसने प्रेम दिया है, साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। उन्होंने हमको और आपको प्रेम देकर भेजा है, प्रेम लौटाइए। तो हम आप चले कलमा भर बेलपत्र, कलमा भर दूध और कलमा भर पानी चढ़ाने, क्या फर्क पड़ेगा उसको? माथे पर गंगा रखे हुए है, पूरी प्रकृति उसका है, वो प्रकृति का आयन ही करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जो हम आप दे सकते हैं दे दीजिए। वो एक भाव सत्ता है, प्रेम की सत्ता है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम दीजिए। और कुछ दे नहीं सकते हैं, उसका उसी को लौटाइएगा। आए बात कैसे लौटा सकते हैं? जो है उसको समर्पित कर दीजिए कि सरकार तुम्हारा है, या तुम जानो। साहब दीदी से सीखिए ना, साहब के पास क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं रोटी नमक भी खाता हूँ तो उस गुरु उस महादेव की दया से खाता हूँ, बुढ़ऊ की दया से खाता हूँ। मैं जिस दिन अच्छा खाना खाता हूँ वो भी उसकी दया से खाता हूँ। सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, इसीलिए वो साहब हो गए और इसीलिए दीदी है। वो 5 करोड़ से ज्यादा घरों में उनकी आरती होती है। हमको और आपको तो अपना नहीं पूछता कोई, वो आपके अपने हैं। तो गुरु तो वो परमात्मा तो भाव सत्ता है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते। बस प्रेम जो उसने दिया है लौटा दीजिए। हेलो, एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल एक दिन असल में बदल जाता है, शिव शिष्यता के संदर्भ में समझाने की दया करें। हम लोग छोटे छोटे तो साहब एक सुनाते थे कहानी कि गांव में रामलीला लगा, एक बहुत हट्टा कट्टा जवान सीता का रोल कर लिया बेचारा बालक, बहुत हट्टा कट्टा 6 फीट का था, एकदम पहलवान था, और शौक में वो सीता का रोल कर लिया। सोचिए उसकी इतनी कड़ी आवाज थी, पर सीता का रोल करते करते वो उसकी आवाज ही स्ट्रैंड हो गई, वो धीरे धीरे महिला की आवाज में परिवर्तित हो गई उसकी आवाज। क्या कर दीजिए? हाँ, नकल और असल में। तो वो बेचारा सीता की एक्टिंग करते करते एक दिन उसकी आवाज भी वैसे ही पतली पतली आवाज हो गई महिला की तरह। तो साहब कहते हैं कि नकल भी एक दिन असल हो जाता है। आप नकल ही करिए ना भाई, बोलिए कि शिव मेरे गुरु हैं, बिना भरोसा बिना विश्वास किसी चीज, बिना श्रद्धा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप बोलिए तो सही कि शिव मेरे गुरु हैं। इस वाक्य में इतनी ताकत है कि आपका आचरण बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका सब कुछ बदल देगा। पर आप बोलिए तो सही। हम आप बोलने में भी कंजूसी करते हैं, हमको और आपको लगता है क्या बोले, बोलिए, मन नहीं हो तो भी बोलिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। एक दिन उसकी दया आप पर उतर जाएगी। साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में कि जब सारी मानवता उसको अपना गुरु बनाएगी तो
उसको अपना लाचार होकर के वो उसको अपनी दया अपना दया भाव हमारे और आपके ऊपर डालना ही पड़ेगा, अपनी दया हमारे और आपके ऊपर करनी ही पड़ेगी। यहाँ स्थानीय कार्यक्रम जब हम लोग करते हैं 1 दिवसीय, उसमें भी कुछ लोग सहयोग एकत्रित करते हैं जिसका हिसाब मुख्यालय नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग किसी का कार्यक्रम करते हैं, किन्हीं को मुख्यालय से बुलाते हैं या उनके परिवार से बुलाते हैं, तो फिर हिसाब किताब सब लोग मांगने लगते हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए, हिसाब तो कायदे का जिसका भी है, घर से शुरू करिए, घर में भी हम आप हिसाब करते हैं। हिसाब कायदे तो सब कायदे से सबको करना चाहिए। आपस में बैठ के बात कर लो यार, छोटी सी बात है। घर की बात बाहर काहे लाए? हम लोग घर की बात बाहर लाते हैं क्या? घर की बात है, ये कलकत्ता आपका घर है। अरे यार, ये इतनी जागृत भूमि है, यहाँ महादेव महादेव सोचिए ना, साहब दीदी सोचिए ना, बाकी चीजें हिसाब किताब सब चलता रहता है यार। और जो नियम कायदे हैं मुख्यालय का, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। और अपना भी है, साहब ने कहा है कि ईमानदारी से लोगों का पैसा हम आप इकट्ठा करते हैं, तो ईमानदारी से उसका ब्यौरा होना चाहिए। मेरी अपनी सोच है, जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा इकट्ठा हो और उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए। जी, एक आग्रह, एक विनती आया है कि लवली दीदी और मोनू भैया से आग्रह है, मंडल सर से आग्रह है कि हम लोगों को पुनः जो है इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम देने की कृपा करें। पुनः हम लोगों के साथ महादेव का काम करने में हम लोगों को सहयोग करें। देखिए, हम लोग करेंगे, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, सब लोग आएंगे, कोशिश रहेगी कि हम लोग सब लोग आए, सबसे बात हम लोग करेंगे। कार्यक्रम सहयोग से होता है, आपसे भी उतना ही सहयोग अपेक्षित है, हम सभी तो एक साथ हैं ही। और इसका कोई भी काम महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद पर चलेगा। बाकी हमारी आपकी मेहनत भी वही करवाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस हम आप सोच सकते हैं, ठीक है, हम आप कोशिश कर सकते हैं, भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के बीच फिर आएंगे। कब आएंगे ये नहीं मालूम, पर आएंगे जरूर। एक जिज्ञासा है, शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? भाई, आप साहब का दर्शन कर लीजिए, शिव का दर्शन वो करा देंगे। वो कह रहे हैं आपको, आओ चले शिव की ओर, ये उनके दिल की आवाज है, हम आप सुन ही नहीं रहे हैं। आंख बंद किए हुए कह रहे सीढ़ी चढ़ा दीजिए, तो दूसरे पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, वो दर्शन करा देगा। और अगर उसने आंखें दी हैं तो देखिए सामने की सीढ़ी है, और अगर आंख बंद किए हुए हैं तो भरोसा करना पड़ेगा, भाई सामने वाला जो है हमको पकड़ के ऊपर चढ़ा देगा, हम नहीं गिरेंगे। तो आपके लिए साहब और दीदी माँ उपलब्ध हैं, उन दोनों को पकड़ लीजिए, शिव को पकड़ लीजिएगा, शिव को पकड़िएगा, साहब दीदी पकड़ा जाएंगे। क्योंकि शिव शिष्यता का मार्ग उन्होंने ही बताया है, 3 सूत्र उन्होंने ही बताया है, शिव का राजमार्ग उन्होंने ही बताया है।